क्या तक हो गया था? 46 नंबर देखो, प्रश्न है 46 में 25,300 को 3 आदमी में 3 पुत्र में बांटा गया, समझा कि ना? तो 3 पुत्र में बांटा गया और उसका दर कितना वितरित किया गया? 10% की दर से। और कितना कितना वर्ष? 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के बाद क्या हो जाता है? मिश्रधन बराबर हो जाता है। मिश्रधन क्या हो जाता है? बराबर। तो एक का हिस्सा कितना? जिन्होंने 3 भाग में बांटा था उसका हिस्सा था 46,000 है, उसको 3 गो पुत्र में, तो पहला पुत्र, दूसरा पुत्र और तीसरा पुत्र की बात करते हैं। तो पहला पुत्र को मिला 25,000, 25,300। तो पहला पुत्र को मिला होगा, 3 पुत्र है तो ए बी सी ना, ए बी सी तीनों पुत्र का नाम। तो पहला पुत्र का हिस्सा 100 रुपया, मान लो 100 रुपया। तो दूसरा पुत्र का हिस्सा वाई रुपया और तीसरा पुत्र का हिस्सा 25,000 माइनस एक्स माइनस, हाँ, और 25,300 माइनस एक्स माइनस है ना, हो गया। और रेट कितना है? 10%, 10%, 10%। और टाइम कितना है? 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। तो इतना दिन के बाद क्या मिश्रधन क्या हो जाता है? समान हो जाता है। तो ए का हिस्सा कितना? ए का हिस्सा कितना? तो अगर मिश्रधन निकालने की बात करते हैं तो अगर हम इसको थोड़ा सा दूसरों विधि से चेक कर सकते हैं कि अगर ए निकालना है, सबका ए निकालना है ना, ए बी सी 3 को बेटा सबका मिश्रधन निकाल, तो मिश्रधन कितना होता है? होल वैल्यू कितना हो जाएगा? मिश्रधन का अनुपात अगर लिखेंगे, मिश्रधन बराबर होल वैल्यू कितना? 10 गुना 20, तो 120 बटा ई कितना होगा? 130 बटा ई कितना होगा? 12, 13 और 14। मिश्रधन का अनुपात हो गया। और तो मिश्रधन का अनुपात हो गया तो क्या करेंगे? मूलधन निकालने के लिए तो एक मूलधन कितना होगा? अगर मिश्रधन इतना इतना हो गया तो मूलधन कितना होगा? तो क्या करते हैं, सबका लॉस ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लॉस ले सकते हैं। तो 12 छोड़ दीजिए, कितना होगा? 13 गुना 14 क्या हो जाएगा? 13 गुना 14, 13 छोड़ दी तो क्या? 12 गुना 14, 14 छोड़ दी तो 12 गुना है ना, हो गया। ये दूसरा विधि से देख रहा है कि इससे बनता है कि ना। तो अगर हल करोगे तो क्या आएगा? हाँ, दूसरे कट जाएगा, दूसरे कटेगा तो दूसरे 7 हो जाए, दूसरे 6 मतलब है, ये हो जाएगा 13 91, 14, 25, 14 6 कितना होगा? 13 छक 78 होगा। अब इस सब जोड़ने पर जो तो ई हो गया, ये मूलधन का अनुपात। ऐसे ई था मिश्रधन का अनुपात। अब मिश्रधन का उल्टा क्या होता है? मूलधन ना निकाले थे, टाइम का उल्टा चाल, चाल का उल्टा टाइम ना। तो लॉस निकाल लिए थे, 12, 13 और 14 का लॉस होता है, एडाई करती था, गुण कर ली। अब ऐसे जोड़ता 8, 4, 12, 1, 13 के 3 हासिल 1 और 7, 1, 8, 8, 1, 16, 16, 9, 25, 16, 9 कितना होता है? 25 बराबर कुल मिला के कितना है मूलधन? 1 बराबर 1000, इसे कटेगा 1000 की 100, 100। अब किसका पूछ रहा है? तो बोलता ए का भाग, ए का भाग क्या अनुपात में है? ए का भाग, ए का भाग कितना है? 91 अनुपात में।
तो 1 अनुपात बराबर आ गया 100, तो 91 अनुपात बराबर क्या रहेगा? 91 में 100 से गुना किया 91। और समझ गए कि ना? यहाँ पर हम लोग दूसरा विधि से वो जो था बराबर करना, हम सोचे कि दूसरा विधि से चेक करते हैं बनता है कि ना। तो मूलधन सब आपस में क्या है? बराबर है। तो मूलधन बराबर है तो क्या करेंगे? तो हमारा मूलधन का अनुपात क्या हो? जैसे ना 2 अनुपात 4 का अनुपात 4 3 2 है, तो उल्टा ना होता था 2 5 नहीं 4 क्या दोनों का लॉस होता था 10 में 5 तो वही हम यहाँ पर करते हैं। नहीं तो 5 छोड़ो 2 लिखो ना इस तरह से। मूलधन का अनुपात है। हो गया। 47 नंबर देखो, 47 नंबर है, कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दिया जाता है। 2 वर्ष के लिए तुमको न मूलधन मालूम है न रेट मालूम है, लेकिन ये बता दिए कै साल के लिए दिया गया है पैसा? 2 साल के लिए। कै साल के लिए पैसा दिया गया है? 2 साल के लिए पैसा दिया गया है। 2 साल के लिए पैसा दे दिया है और सोच रहा है कि जो देने वाला उसको तो मालूम है कितना हम कर्जा दिए हैं, क्या परसेंट रेट बोलेगा वो मालूम है, और टाइम भी मालूम है 2। लेकिन हम लोगों को मालूम खाली क्या बतलाया है कि भाई तुम जानो मूलधन छोड़ दो क्या है, रेट छोड़ दो क्या, लेकिन टाइम बतला देते 2 साल के लिए कर्जा दिया गया है। लेकिन जो देने वाला उसका मालूम है कितना कर्जा दिए है, क्या परसेंट पर दिए है, आगे बोल दिया है। अब देने वाला सोच रहा है अगर हम जैसे परसेंट पर दिए है पैसा 3% बढ़ा कर दे ले रहा था, मने मने सोच रहा है 3% बढ़ा कर देते ना, तो आज जो ब्याज 2 साल के बाद देने आएगा उसमें हमको 108 रुपए एक्स्ट्रा आएगा। तो पहले से रेट कितना मालूम, लेकिन अब मोने मोने सोच रहा है 3% एक्स्ट्रा रहता था 3% अगर एक्स्ट्रा रहता तो टाइम एगो मालूम है, तो 2 साल में ब्याज कितना बढ़ता है प्रतिशत के रूप में? 6%। और गुनाटी जो क्या रेट था हमको नहीं, खाली जो मोने मोने सोचल वाला बात है कि ना, कि रास्ता में जाए या 500 के 10 गो गड्डी मिल जाए। अब मिलेगा ना, लेकिन हम जोड़ दिए 500 के 10 गो 5000 हो गया, 5000 में खरीद लेंगे ना, ऐसा ना हो। तो वही हाल है, पहले से क्या था रेट में, लेकिन 3% एक्स्ट्रा रेट रहता तो 2 साल में कितना 3 दूना 6% ब्याज, यही कारण परसेंट में 6, लेकिन बोलता रुपया में कितना बढ़ जाता 100 आता है 100 रुपया, इसलिए 1% बराबर 18 रुपया। इसलिए बोलता है मूलधन अपने आप में क्या परसेंट होता है? 100%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 1800। 100% बराबर 1800, क्योंकि यहाँ पर 100% बराबर 1800। समझा कि ना? मूलधन मालूम नहीं था, रेट नहीं मालूम था, टाइम 2 वर्ष दे रहा था। अब मोने मोने सोचना स्टार्ट किया, अगर रेट में 2% बढ़ जाएगा, अगर रेट में 2% बढ़ जाएगा तो क्या होता है 3%, तो ब्याज हमको 108 रुपया ज्यादा मिलता। अब सोचिए कि भाई रेट में 3%, लेकिन 2 साल तक रहना रेट में बढ़ेगा, तो 3 दूना 6% बराबर 108, इसलिए 1% इसलिए 100%, क्योंकि मूलधन बोला है तो 100%। आगे 48 नंबर, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर 10% के बढ़कर 12.5% हो गया। देखो रेट था 10%, लेकिन अब मन सोच रहा है कि 10% में कम ब्याज आएगा ना, लोग बढ़ा देता है ना, पहले तो 2% पर अब 5% से कम न देंगे ना, ऐसा का लोग बढ़ रहा था, आदमी
बढ़ाई देते। वही बात, पहले 10% पर चल रहा था ब्याज, लेकिन 10% से क्या कर दिया 12.5%। जितना जरूरी थी वो लेके चलेगा, तो कितना परसेंट बढ़ा रहा है 2.5%। तो इसी कारण किसी व्यक्ति की वार्षिक आय, वार्षिक मतलब एक साल में आय, मतलब आय मतलब कर्जा दे रहा है तो वो एक तरह से कमा ही रहा है, तो कितना रुपया बढ़ गया 1250। तो देखो कै प्रतिशत बढ़ गया यहाँ 2.5। अब वार्षिक मतलब टाइम कितना, एक साल, एक साल टाइम भाई एक साल है। तो 10% की तुलना में 12.5% ब्याज कर दिए, तो एक वर्ष में प्रतिशत में 2.5% बढ़ गया। तो एक वर्ष में 2.5 में 1 से गुना किया 2.5 है ना। अगर ब्याज की बात करेंगे तो R गुना T, तो कितना बढ़ा 2.5, 2.5 मतलब 5/2 ना। यहाँ वृद्धि कितना हो गया 2.5 का वृद्धि हो गया, तो 2.5 का वृद्धि हो गया, हमें गुना कर दिए कितना से 1 से, तो यही ना प्रतिशत हो गया ब्याज। यही 2.5% प्रतिशत ब्याज बढ़ गया, लेकिन रुपया में कितना 1250 रुपया। चलो यहाँ हल करते हैं, 5 से काटो है ना, 25%, इसलिए 1% बराबर 500। इसीलिए बोलता है भाई क्या निकलना है, तो धन, धन मतलब मूलधन, तो मूलधन कितना होगा भाई, मूलधन 100% बराबर 50,000। बात समझा कि ना। आखिर कितना कर्जा दिया होगा ना, कर्जा टोटल 100% बराबर कर्जा कितना दिया होगा, कि आदमी सोच रहा है 10% पहले रेट था, अब 10% से क्या कर दिए बढ़ा कर 12.5%। टाइम 21 साल है, तो हमको पहले की तुलना में 1250 रुपया ज्यादा पैसा मिल रहा है। देखो 49 नंबर प्रश्न है, नितिन ने कुछ धन उधार लिया। नितिन क्या कर दिया, उधार ले लिया, जिस पर पहले 3 वर्ष तक का ब्याज की दर 6%। और जो ब्याज देने वाला कंडीशन देखो 3 साल तक का रखा तो रेट 6% लगेगा। और 3 साल के बाद अगले 5 साल, 3 साल के बाद अगले 5 साल तक ला 9%, तथा 8, जब 5 3 8 हो जाएगा, 8 वर्ष से अधिक जितना दिन रखेगा ना 13% पर ब्याज लगेगा। तो नितिन बोला कि हम भाई 11 साल के लिए पैसा लेंगे। कैसे साल के लिए, तो कुल ब्याज उसको कितना देना पड़ गया 8160। तो बता मूलधन कितना, तो हम क्या करेंगे, तो कंडीशन है भाई कुल मिलाकर कितना 11 साल ना, 11 साल उसको, तो भाई पीक तो निकालना ही है। अब टाइम दे दिया है कितना 11 वर्ष। रेट हम नहीं लिख सकते क्योंकि रेट वेरी हो रहा है हर बार। तो देखो पहला 3 वर्ष, 11 में से 3 वर्ष, पहला शुरुआत के 3 वर्ष पर कैसे रेट चल रहा था 6, तो 6 R गुना T, तो प्रतिशत ब्याज हो गया। फिर उसके अगला 5 साल, तो अगला 5 साल तो 5, अगले 5 साल तक कैसे 9, तो प्रतिशत ब्याज कैसा हो गया 5 3 8 वर्ष। अब उसके बाद कुल मिला के कितना साल तक ब्याज लिया है 11, तक कैसा साल बढ़ गया बचल है अब 3। अब जो 3 साल तक 6%, उसके अगला 5 साल तक 9%, उससे आगे जितना दिन ला लेगा ब्याज की दर 13% रहेगा। तो उससे आगे तो 3 साल तक ला ले रहा है ना, तो 3 साल तक ला, तो 3 गुने कितना 13, यही प्रतिशत, यही तीनों प्रतिशत ब्याज हो गया। और रुपया में कुल कितना हो गया 8160। बात समझ गया कि नहीं। 36 18 यहाँ पर क्या 9 बजे 45, और यहाँ कितना रहती है 40, बराबर कितना हो गया 8160। अब इसी को ये सब ब्याज प्रतिशत में उन्हें रुपया में, यह सबको जोड़ो कितना जोड़ के आता है 9 5 14 है ना, 9 5 14 14 8 22 के 2 हासिल 2 4 3 7 1 8 2 10, कितना हो गया ब्याज। ब्याज कितना हो गया 102। तो देखो 102%, कभी कभी ना मूलधन ज्यादा लेता है 5,000, चुकाना पड़ता है 30,000 होता है ना, तो वहां पर तब हो ना 5,000 लिया, ब्याज हो गया 7,000,
तो 5,000 अपने आप में 100% और 7,000 हो गया तो ब्याज मालूम चलेगा 140% ब्याज उसको लगा विजाद ब्याज तो यहाँ 100% ज्यादा हो गया ब्याज तो मूलधन तो 100% होता इससे कम ही ना होगा तो पहले क्या करेंगे इतना तो 1% बराबर है काटो कैसे 1% बराबर कितना हो गया और मूलधन तो हमारे नजर में 100% 100% कितना मूलधन होगा 8,000 मूलधन कितना 8,000 अगला अगला है तुम्हारा 50 नंबर किसी धन का साधारण ब्याज 5% की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन दे दिया अब बता इसी धन तुमको धन मूलधन नहीं मालूम अब बोलता 10% की दर से 2.5 वर्ष का मिश्र धन तो पहले तो मूलधन निकाल लो तो मूलधन निकालने आता है क्या करते हैं रेट टाइम और मिश्र धन मालूम है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करने के अंदर ना आ जाएगा मूलधन अब होल वैल्यू पहले निकाल दो है कि ना अगर हम लोग क्या किए क्या क्या दे दिया है रेट दे दिया है 5% रेट दे दिया है 5% और टाइम दे दिया है कितना 4 वर्ष और मिश्र धन दे दिया है ए बराबर कितना 504 तो पहले तो होल वैल्यू निकालो होल वैल्यू कितना निकलेगा प्रतिशत ब्याज ना ऐसा तो 5 गुने 4 है ना ए बराबर टी बराबर वाट पहले लिख देते और तब क्या 5 गुने कितना 20% है ना तब होल वैल्यू लिखेंगे तो कितना 120 बटा में तो है ना हो जाएगा हमको मूलधन निकालना तो क्या मिश्र धन का उल्टा गुना कि सीधा गुना उल्टा गुना क्योंकि पीछे बढ़ना है तो कितना हो जाएगा 100 बटा 120 तक काटो ना 12 से काटो 12 चौक 48 उतरा 2 12 दूना 24 मतलब कितना भाई मूलधन निकल गया तो उनको कितना 420 अब मूलधन जैसे 420 निकला अब प्रश्न क्या बोला है मूलधन 420 निकलने पर तो अब इसी धन का 10% की दर से है अब इस धन में रेट कितना है 10% और टाइम कितना है 2.5 वर्ष तो अब क्या निकालना अब निकालना है तुमको मिश्र धन तो फिर तुमको होल वैल्यू पहले निकालो तो होल वैल्यू निकालेंगे तो क्या ऐसा ही बराबर क्या आर गुना टी मतलब 5% है ना प्रतिशत तो चाहेगा तो काट भी सकता है 5% 25 आ जाएगा 25% मतलब होल वैल्यू कितना हो जाएगा 125 बटा में अब तुमको निकालना है यहाँ पर क्या मिश्र धन तो मूलधन तो 420 आ ही गया उसमें गुना कर दो क्या चीज से 25 बटा 100 से तो 25 अब 25 चौका फिर 4 से काटो 1 में 4 4 25 कितना होगा 525
हो गया। अगला हिसाब है, देखो साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 11.5% से 10% को रेट इस बार घट गया। रेट पहले कितना लग रहा था 11.5%, अब वो क्या रेट हो गया 10%। तो रेट कितना घट गया 1.5%। तो बतलाओ अगर रेट घट गया तो ब्याज ज्यादा मिलेगा कि कम। रेट 11.5 था, उससे घट कर कितना आ गया 10%। कितना की कमी हो गया 1.5 की कमी ना, माइनस हो गया, कमी हो गया। तो 1.5 की कमी हो गया। तो इसलिए एक वर्ष में टाइम बतला रहे एक वर्ष में ब्याज हमको 55 रुपया 50 पैसा की हानि हो गई, मतलब कमी। देखो ब्याज प्रतिशत में ब्याज कितना कम गया 1.5 गुना 1.5%, और गुना टी है ना होता है 1.5 गुना 1 बराबर क्या प्रतिशत में 1.5% की कमी, लेकिन रुपया में 55 रुपया 50 पैसा है ना, 55 रुपया 50 पैसा। अब हल करो तो वही निकालना है कि बतला मूलधन। तो मूलधन तो अपने आप में 100% हो जाएगा। तो 1.5 में 1 से गुना 1.5 बराबर कितना 55.5। चाहे का काट सकता है तो काट सकता है, तो क्या करेगा दशमलव से दशमलव, अब 15 से कटेगा 15 तिहाई 45 रुपया 10, तो 15 सत्तर 1% बराबर कितना आ गया 37। इसलिए मूलधन अपने आप में क्या परसेंट 100%, मतलब मूलधन कितना होगा 3700। मूलधन अपने में 3700। आगे आगे भी है इसी टाइप के प्रश्न। 52 नंबर है साधारण ब्याज की दर 6.5% से 8%, इस बार बढ़ गया है। रेट क्या हो गया है 6.5% से क्या हो गया 8%। इसके कारण आय में 40 रुपया 50 पैसा की वृद्धि हो गया। देखो ध्यान से, जैसे 51 था उसी तरह 52 है। रेट में इस बार क्या हो गया वृद्धि हो गया, तो वृद्धि करो रेट में क्या हो गया वृद्धि हो गया। 52 नंबर है कि पहले रेट क्या था 6.5%, 6.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं। हो गया कितना 8, तो कितना बढ़ गया 1.5 की वृद्धि, प्लस 1.5 कर दिए, क्या कर दिए 1.5 ना प्लस कर दिए। तो वार्षिक का मतलब टाइम एक वर्ष था, एक वर्ष में कितना रुपया बढ़ जाता है 40 रुपया 50 पैसा। तो यह तो 1.5 गुना प्रतिशत, 1.5 गुना 1, तो हो गया प्रतिशत ब्याज रुपया में, ये हो गया 40 रुपया 50 पैसा। इसलिए अब 1.5 में 1 चुनने के 1.5 बराबर 40। अब काटो दशमलव से सुना कटेगा 15 दूना 30 उतरा 10 5 15 से 1% बराबर कितना हो गया 27। इसलिए 100% कितना हो जाएगा 2700। 100% बराबर 2700। हो गया। अगला चैप्टर है तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज। अगला चैप्टर क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ये होता है कि इसमें नहीं करा था कि साधारण ब्याज में क्या होता है कि हर साल ब्याज होगा सेम, कि अगर इस साल तुम्हारा कितना हो गया 100 रुपया ब्याज, तो अगले साल 100, अगले साल 100। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि चक्रवृद्धि हर साल ब्याज बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अगर 10,000 रुपया लगा है, इस बार अगर 1,000 ब्याज हो गया,
तो अगला साल जो ब्याज मिलेगा मूलधन हमको 10,000 नहीं रहेगा, 11,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जुड़ते चला जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? जुड़ते चला जाता है। तो जुड़ते चला जाता है, तो इसलिए हमारा क्या ब्याज अंतर होता है। तो ए बराबर, इसमें क्या फॉर्मूला? ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर। ए बराबर क्या होता है इसमें? अगर चक्रवृद्धि ब्याज में अगर मूलधन निकालने की बात करेंगे तो क्या होता है? ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी ना। चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग चलते ए बराबर फॉर्मूला होता है पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी, तो हम लोग क्या करते हैं आसानी से पहले मूलधन निकाल लेते हैं। अगर कोई वैल्यू है उसमें बोलेगा ब्याज निकालो, और ब्याज के लिए भी फॉर्मूला होता है, इसका वैल्यू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस पी। कितना? जैसे सी आई निकालना होगा, मतलब इसे चक्रवृद्धि ब्याज को दर्शाते हैं कंपाउंड, मतलब क्या सी आई, क्या सी आई, तो सी आई कैसे निकलेगा? मतलब ब्याज कैसे निकलेगा? मतलब क्या, मूलधन में से मूलधन घटा देंगे तब क्या हो जाएगा? ब्याज निकलेगा। मूलधन में से मूलधन घटा देंगे तब क्या हो जाएगा? ब्याज निकलेगा। और अब क्या होगा, क्योंकि मूलधन का वैल्यू क्या हो गया? पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी। अब मूलधन क्या हो गया? पी, है ना, हो गया। इतना वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा। या पी कॉमन कर देंगे, है ना, पी कॉमन कर दिए तो क्या बचेगा? 1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी अब माइनस ए। ऐसे फॉर्मूला देखो ध्यान से। साधारण ब्याज में तो निकाल लेता है पी गुना आर गुना टी बटा में 100 ना, वो साधारण ब्याज हो गया। और मूलधन निकालना था, मूलधन में साधारण ब्याज जोड़िए। लेकिन हमको अगर चक्रवृद्धि ब्याज में बोलेगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, कितना होगा, तो हम आसानी से सीधा चक्रवृद्धि ब्याज वाला नहीं फॉर्मूला लगाते। हम लोग कौन फॉर्मूला लाते? ए वाला। ये सबसे कि भाई पहले मूलधन निकाल लो, अब मूलधन में से मूलधन घटा लो, नहीं तो ई वाला करो, तो फिर ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है। बात समझ गए कि ना? जैसे कि मान लो अगर ये प्रूफ लेते हैं, मूलधन है तुम्हारा 10,000, रेट है 5% और टाइम है 2 वर्ष। चलो निकालो तो ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? सीआई कितना आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? इन्हीं पर बनाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? पी आर टी दे दिया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो हम चाहेंगे तो पहले मूलधन निकाल लो, और मूलधन में से मूलधन घटा लो, नहीं तो क्या दूसरा फॉर्मूला के था सी आई बराबर हल कर सकता है। तो क्या करेंगे? ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर, है ना। तो ए का मान कितना हो गया? 10,000 इंटू 1 प्लस आर का मान कितना हो गया? 5 बटा में 100 पावर 2। तो क्या करेगा? 10,000। ये क्या हो गया? अगर 100 लॉस अलग बिना काटे हुए भी हल कर सकता है, तो काट भी सकता है, जो भी करना है। तो चलो 100 लॉस और ले लो, तो 100 लॉस हो गया था क्या? 100 जोड़ 5 बटा में 100 पावर 2। तो अगला लाइन में क्या होगा? 10,000 गुने 105 बटा में 100, 105 बटा में 100, क्योंकि पावर 2 है तो 2 है, तो 2 का 2 4 0 से 4 0। अब 105 में 105 से गुना करो, तो 105 में 100 के आसपास की संख्या है, 5 अधिक है तो 5 जोड़ दो, 105 जोड़ 5 110, 110 पर डबल सुनना, तो क्या होगा? 110 5 का स्क्वायर 25, तो 110 पे डबल सुनना और जोड़ 25 जोड़ेगा तो कितना कितना हो जाएगा? क्या इतना गुना का आया? ये तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा ये तो हो गया मूलधन। क्या निकल गया? मूलधन। तो मूलधन निकल गया। हमको ब्याज निकालने के लिए बोला, तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? मूलधन में से मूलधन घटाओ, तो क्या करेंगे? 11,025 में से 10,000 घटाओ, कितना हो जाएगा? 1,025। क्या हो जाएगा? 1,025 होगा ना? तो हमारा ब्याज निकल गया 1,025।
समझ गए कि ना। ये तो बेसिक है, बेसिक से हम लोग देख लिए ब्याज मूलधन कितना निकलता है, ब्याज कितना निकलता है। अगर ब्याज सीधा ये भी फॉर्मूला लगा देते अरे तो ये फॉर्मूला लगाते हुए हम फिर CI निकाल सकते हैं। और समझ में आया कि ना। चलो आज इतना ही, कल शॉर्ट विधि से हम लोग चलेंगे। आज तो बेसिक बतला दिए कि कितना यह विधि से पढ़ा होगा और कल से शॉर्ट विधि चलेगा। ये वाला याद आ गया कि हाँ ये सब